हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग इस चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए हर एक पहलुओं को ध्यान में रख कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अभी सबकी निगाहें अगर कहीं टिकी है तो वो है पड़ोसी राज्य झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको बताएं तो जहां एक तरफ बीते दिनों एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया था, तो वहीं अब खबर आती है इंडिया अलायंस को लेकर के, यानी इंडिया गठबंधन में भी अब सीटों का बंटवारा हो चुका है। प्रदेश के 81 सीटों में से 70 सीटों पर जो है जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ ही साथ कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ राजद के झोली में यानी तेजस्वी यादव के खाते में 11 सीटें दी गई हैं। तो आपको बताते चले तो झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। सूबे में 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं। पहले में विधानसभा 13 नवंबर को मतदान होंगे, तो वहीं दूसरे चरण में 20 नवंबर को 2 प्रदेश में मतदान होगा। आपको बताएं तो 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। इस बीच झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। इंडिया गठबंधन में प्रदेश की 81 सीटों में 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं 11 सीट राजद और माले के लिए छोड़ दिया गया है। शेष 11 सीटों पर समन्वय बना के ये दोनों दल अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बता दें कि कल ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की थी। इस दौरान राज्यसभा सांसद मनोज झा और संजय यादव भी उनके साथ मौजूद थे। बताते चले तो 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में 3 दल शामिल थे, जिनमें कुल 81 सीटों में से झामुमो ने 41, कांग्रेस ने 37 और राजद ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम की अगर बात करें तो झामुमो को 30 सीटों पर जीत मिली थी और सहयोगी कांग्रेस को 16 सीटों पर जो है सिर्फ जीत दर्ज मिली थी। वहीं राजद के खाते में एक ही सीट आई थी। राजद के सत्यानंद भोक्ता ने 17 सीट से जीत दर्ज की थी। अगर बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो देखिए झारखंड में एनडीए गठबंधन में बीजेपी आजसू, साथ ही साथ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास जो है वो चुनाव लड़ रही है। अगर भाजपा की बात करें तो वहां भाजपा को 68 सीट मिले हैं। वहीं आजसू को 10 सीट, जदयू यानी नीतीश कुमार को 2, लोजपा रामविलास को 1। आगे अगर बताएं तो जदयू जो है वो तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ेगी और लोजपा रामविलास के खाते में चतरा विधानसभा सीट आई है। तो देखिए 2025 के बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी तो चल ही रही है, लेकिन इसके पहले पड़ोसी राज्य यानी झारखंड में भी चुनाव है 13 तारीख और 20 तारीख को। 13 तारीख को पहले फेज में वोट डाले जाएंगे, 20 तारीख को दूसरे फेज में वोट डाले जाएंगे और 23 तारीख को झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा। और अब सीटों का बंटवारा भी तय हो चुका है। एक तरफ बीते दिनों हमने आपको बताया कि एनडीए में भी सीटों का बंटवारा हो चुका था, जिसमें बीजेपी, आजसू, लोजपा रामविलास, साथ ही साथ जदयू के बीच में सीटों का बंटवारा हुआ। और अब अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो आज जो बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनाव से निकलकर सामने आती है वो ये है कि इंडिया अलायंस में भी सीटों का बंटवारा हो चुका है और इसमें सूबे के 81 सीटों में से 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और साथ ही साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। वहीं अगर तेजस्वी यादव यानी राजद की बात करें तो राजद को 11 सीटें मिली है। बीते दिनों खुद तेजस्वी यादव ने जो है हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की थी। उसकी जानकारी भी उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साझा किया था। चलिए फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग इस चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में जाने का निर्णय लिया है और गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में भी जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इस संदर्भ में 81 विधानसभा में
जो हम लोग के इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के दलों के साथ इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी और इस चरण में, इस चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ, जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किस में चुनाव लड़ेगा